वेलकम यू ऑल। और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम अगल बगल। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस कार्यक्रम में, अपने इस प्रोग्राम में हम अपने क्षेत्र में हो रहे बहुत सी घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है, मुद्दा है पेशावर विस्फोट। हमारे बगल के देश पाकिस्तान में पेशावर स्थित एक शिया मस्जिद में, या शायद वो सुन्नी मस्जिद हो, कुछ उसको शिया कह रहे हैं, कुछ सुन्नी मस्जिद कह रहे हैं, वहां एक बम विस्फोट हुआ। कहते हैं कि एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को बम से उड़ा दिया। 3-4 दिन हो गए इस घटना को, आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं कि अब इस पर चर्चा करना आवश्यक हो गया। सबसे पहले तो जो लोग मारे गए हैं, और ऐसी सूचना है कि 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, और उनमें भी बहुतों की हालत बहुत गंभीर है। हम मरने वाले दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो मर गए वो तो चले गए, लेकिन उनके परिवार तबाह हो गए। सवाल बहुत से पैदा हो गए हैं और उन सवालों के जवाब मुश्किल से मिलते हैं, और पाकिस्तान में तो खास करके मुश्किल से मिलते हैं। बेसिक सवाल है, क्यों और कैसे? क्यों का एक जवाब मिलता है कि पाकिस्तान में उनके अपने द्वारा बनाए गए टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ने उनके खिलाफ आर्म रिबेलियन चालू कर दिया है और वो लगातार इस तरीके की घटनाएं दे रहे हैं, तो टीटीपी ने इसको किया। दूसरा सवाल ये पैदा होता है, क्यों और फिर कैसे? क्यों का कुछ जवाब अस्पष्ट सा दिखाई देता है, लेकिन असली सवाल अब ये आ गया है, कैसे? पाकिस्तान के अंदर से ये आवाज उठने लगी है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि हाईली प्रोटेक्टेड एरिया में, यहां यह बता देना आवश्यक है कि यह मस्जिद पुलिस एरिया के अंतर्गत थी। एक एरिया है पाकिस्तान के इस पेशावर में जहां पुलिस के पर्सोनेल की रिहाइश है, उनके परिवार वहां रहते हैं फ्लैट्स, और उसी के बीच में एक मस्जिद है। पुलिस का एरिया है, पेशावर है, केपी का एरिया है, खैबर पख्तूनिस्तान, जो डिस्टर्ब्ड एरिया है। तो पुलिस का एरिया तो हाईली प्रोटेक्टेड है, और यह कहा जाता है कि वहां 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था थी। विस्फोट इतना भयंकर था कि न सिर्फ उस मस्जिद की छत उड़ गई, बल्कि अगल बगल के मकान भी धराशायी हो गए। यह कैसे होता है? यह किसी हैंड ग्रेनेड से नहीं होता है, इसके लिए विस्फोटक चाहिए। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कैसे आ सकते हैं? तो आज हम इसी बारे में विचार कर रहे हैं कि यह विस्फोटक चाहे उस सुसाइड बॉम्बर के साथ या किसी और दूसरे तरीके से उस मस्जिद के अंदर पहुंचे कैसे, 4 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था को पार करते हुए। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, एक आम आदमी भी समझ सकता है कि यह इनसाइडर गेम है। इसमें कोई अंदर का व्यक्ति मिला है जिसने सहूलियत मुहैया कराई, और वह व्यक्ति और यह गोला बारूद मस्जिद के अंदर पहुंचे। कौन कर सकता है ये? देखिए, टीटीपी से सहानुभूति रखने वाले पाकिस्तान में कुछ लोग हैं,
सभी नहीं। पेशावर और खैबर पख्तूनिस्तान में टीटीपी की लोकप्रियता घटी है। उसका कारण यह है कि टीटीपी ने आम आदमियों का जीवन भी वहां मुश्किल कर दिया है। वसूली, हत्याएं, अपहरण, ये सब बहुत उन्होंने वहां शुरू किया हुआ है और वसूली कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता में टीटीपी का स्वीकारत्व कम हो गया है। लेकिन राजनीति का एक घड़ा इन फाइटर्स को सहयोग करता है, सहानुभूति रखता है और इवन यहां तक कहता है कि इन फाइटर्स को, फाइटर्स शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की एक अजीम हस्ती उनको दहशतगर्द नहीं कहती, उनको फाइटर्स कहती है। हम उन्हें दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन चलिए फाइटर्स शब्द प्रयोग करते हैं। उनको पाकिस्तान में लाके बसाने के लिए, उनको अलाउंस देने के लिए आमादा है। उनका यह सिद्धांत है कि इनको यहां ला करके बसा दिया जाए और उन्हीं की सरकार है वहां पे। और उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही सैकड़ों क्या हजारों टीटीपी के इन फाइटर्स को जेलों से निकाल दिया, मतलब उन्हें आजाद कर दिया। आज वही फाइटर्स केपी में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपने इन कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। वो व्यक्ति, उस ग्रुप का वह अजीम व्यक्ति खुलेआम ये कहता है कि मिलिट्री में उसके आदमी हैं। मिलिट्री अपना जो भी ऑपरेशन करती है वो इतना साफ शफाफ करती है, प्लान्ड करती है कि उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। वो सफल होती है ज्यादातर। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद में हुए इस बम विस्फोट में मिलिट्री का हाथ है। मिलिट्री में जो लोग उस व्यक्ति के साथ हैं उन्होंने इसको अंजाम दिया है, प्लान करके अंजाम दिया है और उन्होंने वो सहूलियत मुहैया कराई जिससे ये सारे गोला बारूद और वह दहशतगर्द या फाइटर मस्जिद के अंदर तक पहुंच सका। इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री का हाथ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कमांडर इन चीफ का हाथ है, मैं कह रहा हूं कि मिलिट्री के कुछ सीनियर पर्सोनेल का इसमें हाथ है। यह बात पाकिस्तान में कही जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत खुलेआम नहीं कहा जा सकता कोई भी बात, लेकिन ढके छुपे शब्दों में, लेकिन बड़ी तेजी के साथ, बड़ी फोर्सफुली ये बात कही जा सकती है। इसके बाद फिर कहने के लिए कुछ नहीं बचता है, क्योंकि मिलिट्री अगर किसी काम को अंजाम देती है तो फिर वो सफल तो होना ही है। अब उसके पीछे कैसे का सवाल समाप्त हो जाता है। मैं यहां पर टीटीपी के उन फाइटर्स से कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, आपके साथ जुल्म हुआ, पाकिस्तान ने आपकी जिंदगी खराब की, पाकिस्तान के पुराने निजाम ने आपको आम जीवन जीने से अलग कर दिया, महरूम कर दिया। आपको उनसे बदला लेना है। लेकिन ये आम आदमी क्यों? ठीक है, आपने पुलिस वालों को मारा, पुलिस वालों ने आपके ऊपर अत्याचार किए, उसका आपने बदला लिया, लेकिन पुलिस वाले हुक्म के गुलाम हैं। ये पॉलिसी मेकर नहीं है, ये नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं। 100 पुलिस वाले मर गए तो 100 परिवार भी तो तबाह हो गए ना। आपकी इनसे क्या दुश्मनी है? ये दुश्मनी के लायक नहीं है, ये बड़े गरीब हैं। आपकी दुश्मनी उन लोगों से है जो पॉलिसी बनाते हैं। आपकी दुश्मनी फौज के जनरल से है, आपकी दुश्मनी सियासतदारों से है। अगर आप में जज्बा है और बदला लेने का जज्बा है, मैं जानता हूं पख्तून, पठान, अफगानिस्तानी भूलते नहीं, अपने साथ हुए जुल्म को भूलते नहीं, आप भी नहीं भूलेंगे।
ठीक है, आप अगर कुछ कर सकते हैं तो उनसे बदला लीजिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो फौज के बड़े बड़े जनरल्स हैं जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई, और वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने आपको वहां तक पहुंचाया। पाकिस्तान में बैठा हुआ वो आदमी जिसने इस सारी चीजों की सहमति दी, जो दिखाने के लिए आपसे सहानुभूति रखता है, दिखाने के लिए कहता है कि इनको पाकिस्तान में बसाना चाहिए और इनको जो है अलाउंस देना चाहिए, आपकी दुश्मनी उनसे है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आप चौराहों पे विस्फोट करके, मॉल में विस्फोट करके, सिनेमा में विस्फोट करके और मस्जिदों में विस्फोट करके, मस्जिद तो बड़ी पाक जगह होती है, आपका जो भी उद्देश्य हो, किसी पाक जगह को नापाक मत कीजिए। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो सही जगह पे कीजिए, सही लोगों के साथ कीजिए। तो यही वो विषय था जिस पे मैं कुछ कहना चाहता था, और शायद ये स्पष्ट है। अभी ऐसी और भी घटनाएं होंगी अगर इस पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। पाकिस्तान क्या है आज? पाकिस्तान मतलब अवाम नहीं, बल्कि वही लीडर, वही फौज के अफसर, वही सब हैं। वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखेंगे, रुपया, पैसा, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, यही सब देखेंगे। वो आम आदमी के बारे में नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, आज यही मुद्दा था। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये पसंद आ रहा है, और बेल आइकन को भी दबाइए। बहुत जल्दी हम फिर एक अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।